अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पास एजुकेशन सिस्टम द लार्जेस्ट इंस्टीट्यूट फॉर ऑनलाइन प्रिपरेशन। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने एक सीरीज स्टार्ट की हुई है, मैं नस्ट के टॉप 10 एमसीक्यूज उनके 2024 के पास्ट पेपर के क्वेश्चंस में से आपको करवाता हूं। डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो नहीं किया तो इसको ज़रूर करें। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका आपको लिंक मिल जाएगा। उसके अंदर मैंने पूरी एक प्ले लिस्ट भेजी है डियर स्टूडेंट, जो 2 साल पहले मैंने बनाई थी, और इसमें ऑलमोस्ट मैंने नस्ट का तकरीबन 80 टू 90% क्वेश्चन बैंक कवर किया हुआ है। 2 साल पहले की ये प्ले लिस्ट है। अभी इसी प्ले लिस्ट में से ही आपको इधर डिफरेंट जगहों पे एमसीक्यूज नजर आ रहे होंगे जो कॉपी पेस्ट इसी प्ले लिस्ट में से हुए हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, वो प्ले लिस्ट जरूर करें अगर आप लोग चाहते हैं कि हम नस्ट की कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं। उसमें चैप्टर वाइज मैंने एमसीक्यूज सारे नस्ट के करवाए हुए हैं, साथ मैंने शॉर्ट ट्रिक्स बताए हुए हैं, और एंड पे 2 वीडियोस होंगी जिसमें 11 12 मैथ कंप्लीट कवर किया गया। तो डियर स्टूडेंट्स, वो प्ले लिस्ट आप लोगों के लिए हाईली रिकमेंडेड है। मैं इसी वीडियो में एंड स्क्रीन भी लगा दूंगा, वो भी आप लोगों ने उधर से भी प्लेलिस्ट दे सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप चैनल में जाएं तो वहां पर मैंने वो कंप्लीट प्लेलिस्ट भेजी हुई है जो 2 साल पहले बनाई गई थी, और उसमें पूरा नस्ट का क्वेश्चन बैंक ऑलमोस्ट 80 टू 90% मैथ के क्वेश्चंस कवर है, और इसमें से एज इट इज क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। तो वो हाईली रिकमेंडेड प्लेलिस्ट है आप लोगों के लिए। अभी डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप रिप्रेजेंटेड बाय द वेक्टर्स। तो ये आप लोगों को 3 वेक्टर्स गिवन हैं, तो इनसे जो वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप है डियर स्टूडेंट्स वो हम लोगों ने बताना है। तो इसका तरीका कर क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने इस पहले वेक्टर के जो आई जे के कोफिशिएंट्स हैं वो लिख सकते हैं, दूसरे वेक्टर के आई जे के कोफिशिएंट्स लिख लें, और तीसरे वेक्टर के आई जे के कोफिशिएंट्स आपने लिख लेने हैं। अब डियर स्टूडेंट्स, ये डिटर्मिनेंट है, तो आप लोगों ने इधर 2 लाइंस आप कंसीडर कर लें कि ये डिटर्मिनेंट है। आप लोगों ने इस डिटर्मिनेंट को ओपन कर लेना है। जैसे अब आप देखें, मैं फर्स्ट रो से इसको एक्सपेंड कर रहा हूं, तो 9 एज इट इज आएगा, ये वाली रो भी डिलीट होगी, ये कॉलम भी डिलीट होगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप इसको निकालेंगे। फिर जो दूसरी टर्म होगी उसका साइन चेंज करेंगे। अगेन ये दूसरा एलिमेंट हमारे पास जिस रो में है वो रो डिलीट होगी, वो कॉलम डिलीट होगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो डियर स्टूडेंट्स, जब आप इसकी फर्स्ट रो से एक्सपेंशन करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 33। आप लोगों के पास आंसर आएगा 63 में से जब आप लोग 35 माइनस करेंगे तो ये 28 आंसर है। यहाँ पे आप लोगों ने करेक्शन कर लेनी है, तो अल्फा राइट आंसर है। जब भी आपसे वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप पूछेगा, आपको 3 वेक्टर्स देगा, आप आई जे के कोफिशिएंट सीक्वेंस से लिख लें, डिटर्मिनेंट ओपन करें, तो उसको फर्स्ट रो से एक्सपेंड कर लें या फर्स्ट कॉलम से रिप्रेजेंट एक्सपेंड कर लें, तो वो जो आपके पास आंसर आएगा दैट विल बी द वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप। इसी तरह डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन जो नेक्स्ट के पास पेपर में पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट कैन बी द डायरेक्शन एंगल ऑफ अ वेक्टर। इनमें से कौन सा सेट जो है वो डायरेक्शन एंगल किसी भी वेक्टर के हो सकता है। तो डियर स्टूडेंट्स, डायरेक्शन एंगल के लिए याद रखें cos स्क्वायर अल्फा, cos स्क्वायर बीटा, cos स्क्वायर गामा, तीनों का सम 1 होना चाहिए। अल्फा बीटा गामा में ये 3 एंगल्स गिवन है, तो मैं इधर वैल्यूज इनकी प्लग इन करूंगा। अब फॉर एग्जांपल मैं अल्फा की जगह 60 डिग्री, बीटा की जगह 60 डिग्री और गामा की जगह 45 डिग्री प्लग इन करके सॉल्व करूंगा, तो मेरे पास ये 1 के इक्वल आएगा। इसके ये डी ऑप्शन के अलावा और कोई भी एंगल का सेट जो है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड नहीं करेगा, ये कंडीशन फुलफिल नहीं करेगा। तो ये हमारे पास डी ऑप्शन में जो एंगल्स गिवन है ये डायरेक्शन एंगल है। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन जो नस्ट यूनिवर्सिटी में पूछा गया था, अगेन 2 वेक्टर्स गिवन है और उनके दरमियान का एंगल पूछ रहा है। जब 2 वेक्टर्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की फॉर्म में गिवन हो तो उनके दरमियान के एंगल डियर स्टूडेंट्स हम कैसे निकालेंगे? डॉट प्रोडक्ट से। पहले आप लोग ए और बी वेक्टर की डॉट निकाल लें। डॉट कैसे निकालेंगे? आई का कोफिशिएंट आई से मल्टीप्लाई करें, जे का कोफिशिएंट जे से मल्टीप्लाई करें, और के कोफिशिएंट को के से मल्टीप्लाई करें। इधर के का कोफिशिएंट 1 है, दूसरे वेक्टर में के का कोफिशिएंट नहीं है, वो 0 होगा। तो इनको आप सॉल्व करेंगे डियर स्टूडेंट्स, तो ये डॉट प्रोडक्ट आएगी। अब ए वेक्टर का अलग मैग्नीट्यूड निकाल लें। ये ए वेक्टर था आई का कोफिशिएंट का स्क्वायर, जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर, के कोफिशिएंट का स्क्वायर, और ये बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालें। अब आप डॉट प्रोडक्ट का फार्मूला लगाएं और यहां से cos थीटा सेपरेट कर लें। वैल्यूज प्लग इन करके सॉल्व करेंगे डियर स्टूडेंट्स, तो 12 रूट को मैं लिख सकता हूं 4 मल्टीप्लाई बाय 3 रूट, 4 का रूट 2 हो जाएगा, और ये जो आप लोगों के पास ऊपर 3 लिखा हुआ है इसको मैं लिख सकता हूं 3 रूट मल्टीप्लाई बाय 3 रूट, एक 3 रूट इससे कटेगा डिनोमिनेटर वाले 3 रूट से, तो ये आंसर आएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आप लोगों को पास्ट पेपर के क्वेश्चन में नस्ट यूनिवर्सिटी के करवा रहा हूं। आज से 2 साल पहले मैं कंप्लीट प्लेलिस्ट बना चुका हूं जिसके अंदर मैंने नस्ट का ऑलमोस्ट 80 टू 90% क्वेश्चन बैंक कवर कर लिया हुआ है। वो प्लेलिस्ट जरूर देखें, आप लोगों को व्हाट्सएप चैनल में भी डायरेक्ट मिलेगी, और इस वीडियो में मैं एंड स्क्रीन भी लगा दूंगा। तो चाहे आप प्री मेडिकल बैकग्राउंड से हैं, प्री इंजीनियरिंग के हैं, आईसीएस का बैकग्राउंड है, वो प्लेलिस्ट आपके लिए हाईली रिकमेंडेड है। आज से 2 साल पहले नस्ट यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन बैंक में से 80 टू 90% एमसीक्यूज करवा दिए गए हैं उस प्लेलिस्ट में, तो वो आप लोगों ने जरूर देखनी है। उसी प्लेलिस्ट में से अब आप लोगों
लोगों को इधर उधर से क्वेश्चन कॉपी पेस्ट नज़र आ रहे होते हैं। कॉट इनवर्स -1 डियर स्टूडेंट्स अब आप लोगों ने निकालना है, तो ये याद रखें हमारे पास 135 डिग्री में होता है। आप इसको 90 + 45 डिग्री करके भी चेक कर सकते हैं, तो ये भी उन्होंने पूछा हुआ था, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। इस इक्वेशन ऑफ द सर्कल का रेडियस निकालना है। तो डियर स्टूडेंट्स रेडियस निकालने का फार्मूला होता है g² + f² - c√। अब g कैसे निकलेगा, f कैसे निकलेगा, जो x का कोफिशिएंट होता है उसको -2 से डिवाइड करें और y के कोफिशिएंट को भी -2 से डिवाइड करें, तो वो आपके पास GF आएगा। तो उनकी वैल्यूज इधर स्क्वायर करके लें, और ये जो आपको एंड पे कांस्टेंट -c नज़र आ रहा है, तो इसको जब मैं -c की जगह -c पुट करूंगा तो डियर स्टूडेंट्स ये मेरे पास +c हो जाएगा। अब आप देखें x के कोफिशिएंट 2a को मैं -2 से डिवाइड करूंगा तो -a आ जाएगा, y के कोफिशिएंट 2b को -2 से डिवाइड करूंगा तो -b आ जाएगा। ये मेरे पास सेंटर -g -f आ गया। अब मैं अगर इधर g की जगह -a पुट करता हूँ, f की जगह -b पुट करता हूँ और ये c की जगह पे मैं -c पुट करता हूँ, तो इसको सॉल्व करूंगा तो डियर स्टूडेंट्स बीटा इज द राइट आंसर। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ g² + f² - c इज नेगेटिव देन दी सर्कल। अगर सर्कल का रेडियस नेगेटिव होगा तो वो इमेजिनरी सर्कल है, अगर रेडियस 1 होगा तो वो यूनिट सर्कल है। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स पैरामीट्रिक इक्वेशन सर्कल की पूछी जा रही हैं। अब अगर तो यहाँ पे सिंपल x² + y² = r² सर्कल की इक्वेशन होती तो x = r cos थीटा होना था और y = r sin थीटा, मगर यहाँ पे x - h लिखा हुआ है, तो x - h को r cos थीटा के इक्वल रखेंगे तो -h इधर जाके प्लस हो जाएगा, और ये y - k लिखा हुआ है तो इसको r sin थीटा के इक्वल रखेंगे तो y हमारे पास k + r sin थीटा आएगा। तो डियर स्टूडेंट्स हमारे पास जिसकी पैरामीट्रिक इक्वेशन बनेगी वो डेल्टा ऑप्शन में मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इधर नस यूनिवर्सिटी के अंदर डियर स्टूडेंट्स पूछा गया था, इस इनइक्वालिटी का हमने ग्राफ बनाना है। आप देख सकते हैं y > 0 है और ये आपको ओपन अपर हाफ प्लेन में नजर आ रहा होता है हिस्सा। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन जो पास्ट पेपर में आया हुआ था, वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप हमने निकालना है और 3 वेक्टर्स आप लोगों को गिवन है। तो उसी तरह आप लोगों ने पहले वेक्टर के i j k के कोफिशिएंट निकले, दूसरी रो में दूसरे वेक्टर के i j k के कोफिशिएंट्स लिखें और तीसरे वेक्टर्स के आप लोग कोफिशिएंट तीसरी रो में लिखें। डिटरमिनेंट को ओपन करें, जो आप लोगों के पास आंसर होगा दैट विल बी दी वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप। इस तरह का मैं पहले भी एक क्वेश्चन करवा चुका हूँ, मैंने ये इसको फर्स्ट रो से एक्सपेंड किया है। फिर वो कह रहा है लेंथ ऑफ टेंजेंट, इस सर्कल के ऊपर इस पॉइंट से एक टेंजेंट ड्रॉ किया गया, उसका लेंथ क्या होगी। तो सिंपल डियर स्टूडेंट्स x y की जगह पे सर्कल की इक्वेशन में x की जगह पे 4 और y की जगह पे 5 प्लग इन करें, ऊपर रूट ले लें, तो डेट विल बी द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ऑन दिस सर्कल फ्रॉम डेट पॉइंट 4 5। किसी भी पॉइंट से सर्कल की इक्वेशन दे के अगर वो लेंथ ऑफ टेंजेंट पूछता है तो वो पॉइंट सर्कल की इक्वेशन में प्लग इन करें और ऊपर रूट ले लें, तो डेट विल बी द लेंथ ऑफ द टेंजेंट। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स ये आज हमारे टॉप 10 क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। मैं अगेन बता रहा हूँ, अगर आप नस यूनिवर्सिटी के अंदर मैथ में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए प्लेलिस्ट अवेलेबल है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, उधर भी मैंने वो भेजी हुई है और इसमें मैं एंड स्क्रीन पे लगा दूंगा कंप्लीट चैप्टर वाइज सारे एमसीक्यूज नस्ट के क्वेश्चन बैंक के कवर हैं 80 to 90%। उसको आप ज़रूर करें, उसमें से एज इट इज़ एमसीक्यूज रिपीट भी होंगे NET 1 में, और साथ एंड पे 2 वीडियोज़ होंगी जिनमें कंप्लीट मैथ 11 12 कवर किया गया 5-5 घंटे की। डियर स्टूडेंट्स वो वीडियोज़ हैं, बड़ी एफर्ट से बनाई गई हैं, टॉप एरियाज़ को उसमें कवर किया गया है। और अल्हम्दुलिल्लाह डियर स्टूडेंट्स इस दफ़ा हमारे 800+ स्टूडेंट्स नस यूनिवर्सिटी में उनका एडमिशन हुआ है। आप देख सकते हैं कि फर्स्ट मेरिट पोजीशन हमारे बच्चे की आई थी मोहम्मद अब्दुल्ला खान, ये A लेवल बैकग्राउंड से था, और बच्चों की बहुत अच्छी मेरिट पोजीशंस आई थी। आप लोग भी चाहते हैं कि आपकी अच्छी मेरिट पोजीशन है या आप लोग नस्ट के टॉपर बने, तो आप हमारे बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं इस बच्चे ने NET 1 में टॉप किया था, ये प्री मेडिकल बैकग्राउंड से है, इसने NET 2 में टॉप किया था, ये NET 3 का टॉपर था, और बच्चों के बड़े अच्छे हमारे रिजल्ट आ रहे होते हैं। तो आप बैच को ज़रूर ज्वाइन करें। इसके अंदर ना सिर्फ आपको तमाम नस्ट के NETs की प्रिपरेशन करवाई जाएगी, बल्कि इसके साथ जो टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके एंट्री टेस्ट के लिए भी आपको प्रिपेयर किया जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स हमारे पास चंद सीट्स अवेलेबल हैं, आप लोग इस दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर व्हाट्सएप करके हमारे बैच की तमाम डिटेल्स ले सकते हैं। उस प्ले लिस्ट को ज़रूर देखिएगा, मैं एंड स्क्रीन लगा देता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।